सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक गर्भवती बहू को श्राप दी गौ माता। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और अगर आप लोग कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग कथा तो सुन रहे, वीडियो को लाइक नहीं करते। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा भक्त तक पहुँचे, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है कि जितने महादेव के भक्त हैं उनके पास आसानी से वीडियो पहुंचता है। भगवान का कभी भी कोई भी चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। एक तो आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, उर्मिला अपनी बहू मधु को लेकर अपनी बहन के घर जाती है। बहन का नाम यशोदा था। यशोदा की जो जेठानी थी कलावती, उसकी लड़की सुमन की शादी थी। शादी में उर्मिला और मधु दोनों सास बहू जाते हैं। यशोदा कहती है अपनी बहन उर्मिला से कि उर्मिला, अच्छा हुआ कि तुम मधु को भी साथ ले आई। तब उर्मिला कहती है कि यशोदा, बहन जानती हो कि मधु का तीसरा महीना चल रहा है, मधु गर्भवती है। मधु जो थी वो मुंहफट थी, वो कोई भी बात फट से बोल देती थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब यशोदा कहती है कि अपनी बहन उर्मिला से कि मधु का शादी का ये पहला शादी है जिसमें मधु आई है तुम्हारे साथ। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब मधु जो जेठानी थी, सास की मौसिया सास की जेठानी की लड़की थी सुमन, उसके घर में एक गौ माता थी। गौ माता भी गर्भवती थी। जब सुमन चारा ले जाती है घास खिलाने के लिए गौ माँ को, उसी समय अब मधु भी सुमन के साथ जाती है। तो सुमन से क्या कहती है, पेड़ जब देखती है कि काफ़ी बड़ा है तो कहती है कि सुमन, ये गौ माँ को क्या हो गया, गौ माँ का पेट इतना फूला हुआ क्यों है, कहीं कोई फोड़ा तो नहीं हो गया पेट में। सुमन कहती है कि भाभी आप ऐसा क्यों बोलती हैं, जिस तरह से आप गर्भवती हैं उस तरह से गौ माता भी गर्भवती हैं। अब उसी समय मधु तो मुँह फटती ही तुरंत कहती है कि सुमन, ये गौ माँ की जो बच्चा होगा, संतान होगा, वो हम जैसे इंसान के जैसा होगा कि फिर से जानवर के जैसा होगा। तब कहती है सुमन कि भाभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और गौ तो हमारी माँ है और गौ में तो 36 देवी दुर्गा का वास होता है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि वहाँ से सुमन और मधु चारा खिला के चले जाते हैं। तब गौ माँ श्राप दे देती है गुस्से में आकर कि जिस तरह से मधु को कहती कि मधु, जिस तरह से तुमने मेरा गर्भवती होने का अपमान किया है, तुम्हारा भी संतान आधा जानवर और आधा इंसान में हो जाएगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है गुरु भाई बहन, शादी बीत जाता है। शादी बीतने के बाद अब अपने गांव लौट आती है उर्मिला और उनकी बहू मधु। जब लौट आती हैं तो धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब 9वां महीना आ जाता है। जब 9 महीना आ जाता है तो जिस दिन बच्चा होने वाला होता है उस दिन मधु को बहुत जोर जोर से दर्द होने लगता है।
फिर उर्मिला का बेटा चंदन अपनी पत्नी मधु को हॉस्पिटल में भर्ती करता है। अब क्या होता है कि जब भर्ती करता है तो उसके पेट से एक बच्चे का जन्म होता है। जब मधु होश में आती है तब मधु पूछती है अपनी सास से और अपने पति से, उर्मिला और अपने पति चंदन से, कि मेरा बच्चा कहाँ है और क्या हुआ है माँ जी, आप मुझे बताइए। तब कहती उर्मिला कि गौ माँ का श्राप तुम्हें लग गया है। देखो, ऐसा बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा, आधा इंसान आधा जानवर। जब मधु अपने बच्चे की तरफ देखती है तो देखती है कि उसका पूरा शरीर तो इंसान का है, लेकिन उसका मुंह एक गाय का हो गया है। अब मधु जोर जोर से रोने लगती है। उर्मिला कहती है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। अब उस बच्चे को लेकर मधु, उर्मिला और चंदन अपने मुझसे सास के घर आते, यशोदा के घर आते हैं। अब यशोदा की जो जेठानी थी कलावती के पास जाकर मधु हाथ जोड़ के बिलक बिलक के रोने लगती है। कहती है कि माँ जी, आप मुझे एक बार बताइएगा गौ माँ कहाँ है जो आपके घर पे थी। कलावती कहती है जो गौ माँ थी वो गर्भवती थी और उसको हमने मथुरा के गौशाले में दे दिए हैं। तब क्या होता है, कहती है मधु कि आप मुझे वहाँ का एड्रेस दीजिए, मैं वहाँ पे जाऊँगी और गौ माता से मैं उनका मजाक उड़ाई हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगी। मेरे बच्चे को सिर्फ गौ माँ ही ठीक कर सकती हैं। अब क्या होता है कि कलावती को देखा नहीं जाता है मधु का दुख, रोता हुआ नहीं देख पाती हैं। फिर कलावती और उनकी देवरानी यशोदा और मधु की सास उर्मिला और मधु की का पति चंदन सब मिलकर मथुरा के गौशाले में जाते हैं। तो क्या देखते हैं, जो गर्भवती गाय थी उसके पेट से एक बछड़ा जन्म ले लेता है। अब मधु अपने बच्चे को लेकर गौ माँ के सामने घुटने पे बैठ जाती है और गौ माता से रो रो के कहती है कि गौ माँ, आप तो सबकी माँ हैं, आपका मैं मजाक उड़ाई हूँ, आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। आप सबकी सुनती हैं, आप मेरी भी सुनिए। आज के बाद मैं कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगी। गौ माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जो गाय थी वो दिव्य शक्ति वाली थी, वो महादेव के सच्ची भक्त थे। अब गौ माँ को तरस आ जाता है और गौ माँ कहती है मधु से कि मधु जाओ, आज के बाद तुम्हारे बच्चे पे जो भी संकट मुसीबत है सब ठीक हो जाएगा। गौ माता अपने शक्ति से मधु के बच्चे को इंसानी रूप में कर देती हैं। तब जब देखती हैं मधु कि मेरा बच्चा सही हो गया है, फिर उसी समय गौ माँ को पैर छू के प्रणाम करती है और ढेर सारा चारा ला के मधु और मधु की सास और उसका पति चंदन सब मिलके गौ माँ को चारा खिलाते हैं और उसके बछड़े को भी चारा खिलाते हैं और सब गौ माँ का जय जयकार करते हुए अपने घर को चले आते हैं। तो गुरु भाई बहन, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इंसान हो या जानवर हो, सब में एक जैसा ममता होता है। अब वो जो गाय थी उसका अपमान कितना मधु को सहना पड़ा। तो ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।